फर्स्ट टॉपिक है फ्यूल एफिशिएंसी। अब फ्यूल एफिशिएंसी का मतलब होता है कि सीधे समझो कि कौन सा फ्यूल बेहतर है। जैसे आपको कह दिया गया कि आप जो है पानी उबालिए, आपको 3 तरह के फ्यूल दिए गए, काऊ डंग, कोल, एलपीजी, ये 3 फ्यूल दिए गए। विच फ्यूल वुड यू प्रिफर, इनमें से कौन सा फ्यूल आप प्रीफर करोगे? गिव योर रीज़न। अगर मुझसे कहोगे तो मैं तो एलपीजी को प्रेफर करूँगा कि मैं एलपीजी का यूज करके पानी गर्म करूँगा। रीज़न क्या है? एलपीजी पोल्यूशन नहीं देता है। रीज़न क्या है? एलपीजी जो है बहुत अच्छा हीट देता है। रीज़न क्या है? एलपीजी में कोई राख नहीं बनता है, ऐश नहीं बनता है। ठीक है, तो मेरा आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्या है? डू दीज 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, क्या ये तीनों सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे? तो आंसर है नहीं। सबसे अच्छा हीट कौन प्रोड्यूस करेगा? एलपीजी, उसके बाद कोल और लास्ट में काऊ डंग। ठीक है, आगे देखते हैं इसके बारे में क्या दिया है। तो अब हमें पढ़ना है कैलोरीफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल, किसी भी 1 kg फ्यूल को जलाने के बाद जो हमें हीट मिलती है उसे कैलोरीफिक वैल्यू कहते हैं। तो ऊपर मैंने बोला था मैं एलपीजी यूज करूँगा क्योंकि ये एलपीजी है 1 kg, ये 1 kg कोल है और ये 1 kg काऊ डंग है, काऊ डंग CD। तीनों को जलाऊंगा तो जिसमें हीट ज़्यादा मिलेगी उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। तो इसमें सबसे ज़्यादा हीट मिलेगी एलपीजी में, उसके बाद इसमें मिलेगी और सबसे कम मिलेगी इसमें। तो कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पर किसकी सबसे ज़्यादा है? एलपीजी की। क्यों? क्योंकि 1 kg एलपीजी को जलाने पर सबसे ज़्यादा हीट मिलेगा। अब जो कैलोरीफिक वैल्यू होता है उसका यूनिट क्या होता है? उसका यूनिट होता है किलो जूल पर केजी। 1 किलो यूज करेंगे तो किलो हो गया। जो एनर्जी मिलती है किलो जूल में हो गई। और कितनी एनर्जी मिलती है किलो जूल में? 1 kg जलाने पर, तो केजी। कैलोरीफिक वैल्यू यहाँ पे कुछ फ्यूल और उनका कैलोरीफिक वैल्यू दिया है, देख लो। काऊ डंग का कैलोरीफिक वैल्यू दिया है 6000, वुड का 17 से 22000, कोल 25000, पेट्रोल 45000, केरोसिन 45000, डीजल 45000, मीथेन 50000, सीएनजी 50, एलपीजी 55, यानी एलपीजी अभी तक सबसे बेस्ट है। फिर बायोगैस है और उनमें भी सबसे ज़्यादा किसका? हाइड्रोजन, 1.5 लाख। ठीक है, यानी 1 kg हाइड्रोजन जलाने पर 1.5 लाख किलो जूल एनर्जी मिलेगी। ये है। नेक्स्ट क्या है? बर्निंग फ्यूल्स लिस्ट। अब जो फ्यूल हम जलाते हैं उससे हार्मफुल इफेक्ट भी होता है। जैसे वुड, कोल, पेट्रोलियम, ये सब जलाते हैं तो अनबर्न्ड कार्बन भी मिलता है जो राख वगैरह के रूप में। ये जो प्रदूषण होते हैं, अनबर्न्ड कार्बन के प्रदूषण होते हैं, ये जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी में चले जाते हैं, जिससे हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, अस्थमा वगैरह हो जाता है। फ्यूल जब जलाते हैं अगर वो अच्छे से नहीं जला तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस मिलेगी और कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है, पॉइजनस गैस। अगर किसी कमरे में कोयला जो है सुलगा कर रात भर सो जाएं खिड़की दरवाजे बंद करके तो सुबह मौत भी हो जाएगी, क्योंकि कोयला जब सुलगता है तो पूरी तरह जलता नहीं है, तो इनकम्प्लीट कंबशन होता है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड, फार्मूला होता है CO। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है जो कि जान ले सकती है। तीसरा पॉइंट है कंबशन ऑफ मोस्ट फ्यूल, और ज़्यादातर जो फ्यूल होता है उसको जलने पे क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जानते ही हो, CO2 गैस मिलता है।
ये CO2 गैस बहुत हानिकारक होता है, इससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल मीन्स अर्थ होता है, वार्मिंग मीन्स गर्मी होती है। तो जब अर्थ गर्म हो जाता है तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। 4 नंबर क्या है? बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिलीज। अब कोल और डीजल जब जलता है तो सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड बहुत जो है घातक गैस है। पेट्रोल इंजन के जलने से भी ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। अब ये सल्फर और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं पानी से मिलकर ये एसिड रेन बनाते हैं। ये हवा में चले जाते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, और हवा में जब वाटर वेपर से मिलते हैं तो एसिड बना लेते हैं। तो जब पहली बारिश होती है तो पहली बारिश में क्या होता है कि ये पानी के साथ नीचे आते हैं, और पानी के साथ नीचे आते हैं तो बिल्डिंग्स होता है उसका मार्बल वगैरह ख़राब कर देते हैं। पेड़ पौधों पे आते हैं तो उनकी फसलें ख़राब कर देते हैं, उनके जो फूल्स होते हैं, उनके जो पॉलेंस होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। एनिमल्स के आते ऊपर अगर गिरते हैं ऐसा एसिड रेन तो वहाँ जो है बर्निंग हो जाती है, जल जाता है स्किन। तो ये सारा हार्मफुल इफ़ेक्ट है। मिट्टी में आने से मिट्टी की जो pH होती है, मिट्टी की एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है। तो आजकल क्या हो रहा है, डीजल और पेट्रोल की जगह CNG का यूज किया जा रहा है, क्योंकि CNG से जो पोल्यूशन होता है बहुत कम होता है और इसे क्लीनर फ्यूल बोलते हैं। अब ये है कि डिफॉरेस्टेशन क्या है। पहले के समय में LPG वगैरह तो था नहीं, तो गांव में क्या होता था, लकड़ी जलाते थे खाना बनाने के लिए। अब लकड़ी जब जलाते थे तो जो लोग खाना बनाते थे, स्पेशली जो वुमेन्स होती थी, महिलाएं, वो खाना बनाती थी, तो वो लकड़ी जलने पर जो पोल्यूशन पैदा होता था, CO2 वगैरह, वो सब उनके शरीर में चला जाता था सांस के द्वारा, और इससे उनको बड़ी प्रॉब्लम होती थी हेल्थ से संबंधित। दूसरी बात, लकड़ी जलाते थे तो लकड़ी जो है जंगल से काटते थे, जंगल काटते थे तो जंगल को काटना क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। तो उससे प्लांट भी कम हो जाते थे। ठीक है। ये अब ग्लोबल वार्मिंग हमको पढ़ना है। ग्लोबल वार्मिंग मैंने बताया कि पृथ्वी का गर्म होना। तो ये सारी गैसें जो जलाते हैं हम लोग, सारी गैसें जो होती है उससे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा तो अर्थ के ऊपर जो आइस है, बर्फ है, पोलर रीजन्स में जो आइस है, स्नो है, वो पिघलेगा समुद्र में आएगा, समुद्र का लेवल धीरे धीरे बढ़ेगा। समुद्र का लेवल बढ़ेगा तो समुद्र के किनारे जो सिटीज़ हैं, शहर हैं, वो धीरे धीरे डूब जाएंगे। तो ये सारा नुकसान है ग्लोबल वार्मिंग से। अब एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहला क्या है, लिस्ट कंडीशन अंडर विच कंबसन कैसे होता है। तो कंबसन के लिए 3 चीज़ चाहिए। पहली चाहिए फ्यूल चाहिए, बिना फ्यूल के तो जलेगा नहीं। केवल फ्यूल होने से भी नहीं जलेगा, ऑक्सीजन भी चाहिए। ऑक्सीजन होने से, फ्यूल होने से भी नहीं जलेगा, उसको इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है। ठीक है। बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल कॉजेज पोल्यूशन, यहाँ पोल्यूशन आएगा। ठीक है, लिख लेना। चलो लिख ही देता हूँ। अ लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम, एक लिक्विड फ्यूल है जो घरों में यूज करते हैं, तो LPG। फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, यहाँ आएगा। इग्निशन टेम्परेचर। फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर से, यानी तेल वगैरह से जो आग लगती है वो वाटर से नहीं बुझती है। क्यों नहीं बुझती है मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर। एक्सप्लेन हाउ द यूज ऑफ CNG हैज़ रिड्यूस। CNG यूज करने से पोल्यूशन कम क्यों हो जाता है, क्योंकि CNG क्लीनर गैस है ना, क्लीनर है, साफ सुथरा है। फिर ये गैस फॉर्म में है तो इससे गैसियस पोल्यूशन भी कम होता है। तो यही सारे रीजन है। कंपेयर LPG एंड वुड, LPG और वुड में डिफरेंस बताना है। तो LPG लिख दो, वुड लिख दो। पहला डिफरेंस क्या होगा, LPG में लेस पोल्यूशन होगा, इसमें मोर पोल्यूशन होगा।
नो ऐश लिख दो, ऐश माने राख, यहाँ ऐश बनता है। इजी टू कैरी होता है, इसको कैरी करना इजी होता है, वुड को कैरी करना। अब इतना लकड़ी कहाँ से लाएंगे ऐसे वैसे, एलपीजी को तो सिलेंडर में भर लिए हो गया, ठीक है। इसको ट्रांसपोर्ट करने में भी आसानी होती है, एलपीजी को, इसको दिक्कत होती है ट्रांसपोर्ट करने में। यही सारे रीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव रीजन्स। वाटर इज नॉट यूज टू कंट्रोल। बिजली से आग लग जाती है तो हम लोग वाटर का यूज करके नहीं बुझाते हैं, क्यों? क्योंकि वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। वाटर से बुझाएंगे तो वाटर करंट को पकड़ लेगा, हम भी करंट के ट्रैप में आ जाएंगे। बी क्या है, एलपीजी इज़ बेटर देन वुड। एलपीजी बेटर क्यों है मैंने बताया, पोल्यूशन वगैरह कम करता है, इजी टू ट्रांसपोर्ट करता है, इजी टू कैरी करता है, इजी टू स्टोर होता है। सी क्या है, प्रिपेयर बाय इटसेल्फ कैचेज। पेपर बाय इटसेल्फ कैचेज फायर इजली whereas a piece of paper wrapped around a aluminium pipe does not। एक पेपर है वो आग पकड़ लेता है, लेकिन एक पेपर को एल्यूमिनियम के पेपर में रैप करके आग पकड़ाओ नहीं पकड़ेगा, क्योंकि एल्युमिनियम बैड कंडक्टर होता है। क्योंकि एल्युमिनियम वहाँ लगाने से, पेपर के पीछे एल्युमिनियम लगाने से उसका इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसीलिए। 6 नंबर, मेक अ लेबल डायग्राम। कैंडल फ्लेम का लेबल डायग्राम बनाना है, तो इनर जोन, मिडिल जोन, आउटर जोन, ठीक है, वैसे बना देना। नेम द यूनिट इन विच। कैलोरीफिक वैल्यू को किस यूनिट में मेज़र करते हैं, तो किलो जूल पर केजी, ठीक है। नेक्स्ट है 8 नंबर, हाउ CO2 इज एबल। CO2 फायर बुझाने में कैसे काम करता है, कि मान लो ये फायर में ये कहीं आग लगी है, तो जब इसके ऊपर CO2 डालते हैं तो CO2 चारों तरफ से इसको कंबल की तरह घेर लेता है, तो बाहर से ऑक्सीजन आने नहीं देता है, ऑक्सीजन को कट कर देता है, तो इससे ये बुझ जाता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स। हरी घास को जलाना मुश्किल है, ड्राई ग्रास को, सूखी घास को जलाना इजी है। क्यों? क्योंकि सूखी घास का इग्निशन टेम्परेचर लो होता है। विच जोन ऑफ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ। गोल्ड स्मिथ जो सुनार होता है, कौन से जोन का यूज करता है, फ्लेम के कौन से जोन का यूज करता है, तो आउटर मोस्ट का, आउटर मोस्ट जोन का यूज करता है ना। क्यों? क्योंकि ये सबसे हॉटेस्ट होता है, सबसे गर्म होता है, ठीक है। 4.5 kg फ्यूल को जलाने पर इतना किलो जूल एनर्जी मिला, तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगा, तो देख लो, हमने बोला कि किलो जूल होता है, तो किलो जूल ऊपर लिख दो 18, ये 30 बाई kg 4.5 कर दो, ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ एक और ज़ीरो आएगा, लगा देंगे। 45 4 जा, ज़ीरो आएगा 4, 1 2 3 4, तो 40,000 कैलोरीफिक वैल्यू आएगी। कैलोरीफिक वैल्यू आएगी 40 पर 3 0 किलो जूल पर केजी। नेक्स्ट क्या है, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। क्या रस्टिंग भी कंबसन है, तो यस, क्योंकि कंबसन जो होता है उसके लिए भी ऑक्सीजन चाहिए और रस्टिंग जो होता है उसके लिए भी ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए दोनों सेम है। अबीदा और रमेश जो है कोई एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं पानी को गर्म करने बीकर में। अबीदा ने बीकर को येलो पार्ट के पास रखा, राकेश ने बीकर को आउटर मोस्ट जो पार्ट है ब्लू कलर का उस पे रखा। हुज वाटर विल गेट इन शॉर्ट, किसका पानी जल्दी गर्म होगा, तो आउटर मोस्ट हॉटेस्ट होता है, गर्म होता है सबसे, तो जिसका आउटर मोस्ट के पास होगा वो जल्दी गर्म होगा, तो रमेश का, तो आंसर होगा हमारा रमेश।